हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि भारतीय खेल से रिलेटेड है। और आपको बता दें कि ये हर एक प्रतियोगिता के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्रिकेट का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। क्रिकेट का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विंबलडन किस खेल से संबंधित है। विंबलडन किस खेल से संबंधित है। तो दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा टेनिस। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा गोल्फ। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा तीसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा नंबर कह रहा है 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा क्रिकेट। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पाँचवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पांचवी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सन 1927 ईस्वी में होगा। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे छठवां क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो छठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा खेल। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का शुभंकर मास्कोट किस वर्ष से आरंभ हुआ। तो 7वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1972 ईस्वी में। तो इसी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है। क्वेश्चन 8वां है यहाँ पे साइबलिंग कप किस खेल से संबंधित है। साइबलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो 8वां का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल से संबंधित है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए फीफा का जन संबंध किस खेल से है। फीफा का संबंध किस खेल से है। तो 9वां का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10वां नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार कब जीत हासिल की थी। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट मारेंगे। विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार कब जीत हासिल की थी। तो 10वीं का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब सन 1975 ईस्वी में। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा टेनिस। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बैडमिंटन से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि कबड्डी खेल में प्रति टीम कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कबड्डी खेल में प्रति टीम कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7वीं सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, क्योंकि ये 7 खिलाड़ी होते हैं प्रति टीम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यहाँ पे कि मैराथन दौड़ की लंबाई लगभग कितनी होती है। मैराथन दौड़ की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा
42.195 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 42.195 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 16 नंबर सवाल कह रहा है, 16 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि आईपीएल किस खेल की लिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से संबंधित है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 16 हो गया, 17 नंबर की बात करता हूँ। 17 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं, तो 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी से जुड़े हैं मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एशियाई खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। एशियाई खेल कितने साल बाद आयोजित किए जाते हैं, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, हर 4 वर्ष के बाद, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फेड कप किस खेल से संबंधित है। फेड कप किस खेल से संबंधित है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब टेनिस, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा टेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20वां है कि 20 नंबर कह रहा है कि डेर विसायर कप किस खेल से संबंधित है। डेर विसायर किस खेल से संबंधित है, 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फार्मूला 1 किस खेल को कहा जाता है। फार्मूला फर्स्ट किस खेल को कहा जाता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार रेसिंग को कहा जाता है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पेल-ई किस खेल के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। पेल-ई किस खेल के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा ब्राज़ील, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ऑल इन इंग्लैंड ओपन किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। ऑल इन वन ओपन किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा बैडमिंटन, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि रवि कुमार धनुष किस खेल से जुड़े थे या हैं। रवि कुमार धनुष किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा तीरंदाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, वो भी आखिरी क्वेश्चन है, तो 25 नंबर ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है 25 नंबर सवाल कह रहा है कि सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश से हैं। सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से जुड़े हैं, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये जनरल नॉलेज जी की आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।